साथ संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, स्वागत है हमारे निरंकारी वीडियो पर। आप सभी महात्माओं के लिए दास कुछ टूटे फूटे शब्दों के साथ में सेवा करना चाहता है, अरदास करना चाहता है। साथ संगत जी, ये संसार मकड़ी का जाल है, जहां पर मानव आकर के इस मकड़ी के जाल में फंस जाता है, भ्रमित होकर के सब कुछ इस संसार की माया को ही मान लेता है। साथ संगत जी, जहां परमात्मा होगा वहां माया होना भी आवश्यक है, क्योंकि ये निरंकार की दासी है। लेकिन साथ संगत जी, इस संसार में जो परमपिता परमात्मा भेजता है, तो ये मानव का शरीर इसीलिए दे करके भेजता है कि हे नर जा, हे जीव जा, इस संसार में जा करके मेरी उपासना कर, मेरे को जान और स्वयं को जान, और मेरी भक्ति करके इस भवसागर से तू पार हो सकता है। ऐसा कह करके परमपिता परमात्मा निरंकार भेजता है। दोस्तों, आप लोगों ने देखा भी होगा कि जब बच्चा गर्भ में 9 महीना रहता है तो उसकी दशा गर्भ में उल्टा होती है। वो परमपिता परमात्मा से बार बार यही अरदास करता है, हे परमपिता परमात्मा, तू हमें इस अंधकार से निकाल दे, मैं तेरी ही पूजा करूंगा, मैं तेरा ही सिमरन करूंगा। बच्चा जब गर्भ में होता है तो उसके खाने की व्यवस्था ये परमपिता परमात्मा करता है, क्योंकि साथ संगत जी कहते भी हैं कि परमपिता परमात्मा इस संसार में भेजने से पहले ही जीव के जो शरीर के साथ भेजता है, उसके खाने की व्यवस्था पहले करता है, उसके बाद भी इस संसार में भेजता है। तो साथ संगत जी, और यहाँ संसार में आकर के बच्चा जब संसार में आता है तो धीरे धीरे वो बढ़ना शुरू हो जाता है। जैसा वो उसके शारीरिक वृद्धि होती है, जैसे मानसिक विकास होता है, वैसे वैसे वो भ्रम में पड़ना शुरू हो जाता है। जैसे मकड़ी के जाल में कोई जीव जाकर के उलझ जाए, वो फिर निकल नहीं पाता है, वैसे ही इस संसार का हाल है। इस संसार में आकर के जीव भ्रमित हो जाता है और भ्रम में पड़ करके उसका जो मेन उद्देश्य होता है उसको भूल करके वो दूसरे कार्यों में व्यस्त हो जाता है। साथ संगत जी, हमेशा ये अवगत रहना चाहिए कि इस संसार में अपना है तो सिर्फ ईश्वर है। बाकी ये जो संसार में रिश्ते हैं, ये रिश्ते एक सामाजिक में रहने की प्रक्रिया सिखाते हैं और एक सामाजिकता का ताना बाना है। साथ संगत जी, जैसा कि बाबा अवतार जी ने अवतार वाणी में फरमाया है, साफ शब्दों में मनुष्य को धिक्कारा है, मनुष्य को सचेत किया है, हे नर तू जाग जा और जिस उद्देश्य के लिए संसार में तुझको भेजा गया है उस पर ध्यान दे, उस पर चल करके इस परमपिता परमात्मा का दीदार करके उसके भजन कर। तो साथ संगत जी, बाबा अवतार जी ने अवतार वाणी में शब्द संख्या 115 पर फरमाया है, इस दुनिया से अंत समय पर दौलत संग न जाएगी, जिस दुनिया से प्रीत लगाई काम न कुछ भी आएगी। शाह संगत जी खुले शब्दों में बाबा अवतार सिंह जी ने फरमाया है
इस दुनिया में अंत समय जब आएगा तो दौलत साथ जाने वाली नहीं है, ये सब यहीं रह जाएगी। और क्या जाने वाला है वो बाबा जी आगे फरमाएंगे, आपको बताएंगे। लेकिन आप चाहें जितना कमाई कर लें, चाहे जितनी इमारत बड़ी खरीद कर लें, चाहे जितने वैभव के सामान इकट्ठा कर लें, कुछ साथ नहीं जाने वाला है। अंत समय में सब यही रह जाएगा। और बाबा अवतार जी कहते हैं कि जो प्रीत लगाई है, मोह लगाया है, इन सब चीजों से कुछ भी काम ना आने वाली है। और सासंगत जी आगे बाबा अवतार सिंह जी ने अपनी अवतार बाड़ी में फरमाया है, कुटुंब कबीला बीवी बच्चे, कुटुंब परिवार कबीला, छोटे छोटे जो परिवार के समूह होते हैं, बीवी बच्चे और जो तेरे साथी हैं, क्यों बनता है इनका मालिक, क्यों बनता है इनका मालिक, ना नाते ना नाती हैं। क्यों कहता है कि ये हमारे बीवी हैं, ये हमारे बच्चे हैं, ये हमारे नाती हैं, ये हमारे भांजे हैं, क्यों इनका साथी बनता है? ये नाते सब यहीं तक सीमित हैं, साथ नहीं जाने वाले हैं, ये सब बनावटी हैं। हमेशा महात्माओं ने इस संसार में उपदेशों के माध्यम से लोगों को संकेत देते आए हैं कि तू इसकी शरण में जा करके इसका भजन कर। लेकिन मनुष्य कहाँ मानने वाला है? जैसा कि रामायण में बताया भी गया है, जान बूझ नर करे ढिठाई। ये नर मानो जानते हैं कि ये मृत्यु लोक है, ये नरक लोक है, और इससे हमें छुटकारा नहीं मिलने वाला है। ये बार बार 84 लाख योनियां भटकना पड़ता है, लेकिन फिर भी ये इसको भूला पड़ा है। सासंगत जी, ऐसे काम नहीं बनने वाला है। जब आप यहाँ से बाजार के लिए भेजे गए हैं, जो अमुक चीज आपको बताई गई है, उसको ना लेकर के आप दूसरे सामानों में, दूसरे वस्तुओं में अगर भटक गए हैं, तो सासंगत जी बात बनने वाली नहीं है। घर पर आप आएंगे, घर का मुखिया आपको डांटेगा। वैसे ही इस परमपिता परमात्मा ने यहाँ भेजा है, और अगर आपने उसका कहा नहीं माना, तो सासंगत जी यहाँ से विदाई पर ऐसी डांट पड़ेगी, ऐसी डांट पड़ेगी कि ऐसे शरीर में आपको भेज दिया जाएगा जहां पर सासंगत जी नरक के अलावा कुछ नहीं होगा। सासंगत जी जैसा कि फरमाते हैं बाबा अवतार जी, राज्य है तेरा कुल दुनिया में, राज्य है तेरा कुल दुनिया में, धन वैभव भी सारा है। अरे आप कहीं के राजा हैं, महाराजा हैं, आपका दूर दूर तक वैभव फैला हुआ है, हर जगह आपकी दाल चलती है, और धन धान से आपका घर भरपूर है, कोई चीज की कमी नहीं है। सभी शक्तियां यदि हो दासी, सभी शक्तियां यदि हो दासी, तो भी ना छुटकारा है। अगर हर आपके हुक्म पर काम हो जाता हो, हर कोई अगर आपकी बात मानता हो, फिर भी आपको छुटकारा नहीं मिलने वाला है। शक्तियां दासी हो, जो यहाँ संसार में शक्तियां हैं, देवी देवता हैं, वो भी अगर आपका कहना मानते हो, तो भी यहाँ से छुटकारा मिलने वाला नहीं है। क्योंकि इस सभी कायनात का एक मालिक है। कौन? निरंकार, अजन्मा, अविनाशी, असीमित, अनंत। उसकी शरण में जाकर के, उसका ध्यान करके तभी भवसागर पार किया जा सकता है। फिर अगले शब्द में फरमाते हैं बाबा अवतार जी, हाथी घोड़े पास हो चाहे,
हाथी घोड़े पास हो चाहे, या मोटर असवारी है, झूठ है बिल्कुल सारी माया, बाली नींव सारी है। साथ संगत जी, चाहे आपके पास सैकड़ों हाथी हो, चाहे आपके पास सैकड़ों घोड़े हों, चाहे आपके पास मोटर कार हो, चाहे एयर कंडीशनर मोटर कार हो, कोई भी सफारी हो, स्कॉर्पियो हो, कुछ भी हो, साथ संगत जी उसकी नींव बाबा अवतार जी ने एक बालू के समान बताया है। जैसे बालू के ढेर पर इमारत नहीं खड़ी की जा सकती, उसी प्रकार इसको बालू के समान बताया है। जो वैभव है, धन दौलत है, मोटर गाड़ी है, कि जैसे बालू पर कोई इमारत नहीं खड़ी की जा सकती, वैसे इन सभी वैभव पर भवसागर पार करने का इसके द्वारा कोई दरवाजा नहीं खोला जा सकता। सत्संगत जी, ये निराकार, इसको निरंकार आध्यात्मिक मिशन के द्वारा साक्षात्कार कराया जा रहा है। सच्चे सदगुरु के बिना इसको जान नहीं सकते हैं। संत निरंकारी मिशन जगह जगह पर समागमों का आयोजन करके इस संसार को सुंदर बनाना चाहता है, अध्यात्म से जोड़ना चाहता है, और ये सारे संसार की भले की भावना की बात करता है। और सत्संग जी, आप अवगत होंगे, नवंबर का महीना चल रहा है और आने वाली तारीख 16, 17, 18, 19 नवंबर को समालखा हरियाणा के मैदान में समागम का आयोजन होने जा रहा है, जहां लाखों की संख्या में भक्त लोग पहुंचने के लिए तैयार हैं। तो समझिए कि बेहतरीन अवसर है। वहां पहुंचेंगे तो देखेंगे कि सत्संग जी, ये भी एक दुनिया है। तो सत्संग जी, अहम भाव छोड़ करके इसकी सरल को पकड़े। सत्संग जी दास से एक और दावत देना चाहता है, जिसको अगर विश्वास ना हो, वो भ्रमित हो कि माया ही सब कुछ है, वैभव ही सब कुछ है, तो सत्संग जी, एक से एक इस संसार में पैसे वाले लोग हैं, धन दौलत वाले लोग हैं, सोने चांदी वाले लोग हैं, करोड़पति हैं, लेकिन सत्संग जी, उनकी भी जब अंतिम समय आता है तो वो भी वही शमशान घाट में, जहां पर एक गरीब का शव दाह किया जाता है, सत्संग जी, उसी स्थान पर एक करोड़पति का भी शरीर दाह किया जाता है। सत्संग जी, उस राख में भी कोई अंतर नहीं होता है और उस स्थान में भी कोई अंतर नहीं होता है। उसके लिए कोई स्पेशल व्यवस्था नहीं की जाती। वही की आम की लकड़ियां होती हैं, वही आग होती है। तो सत्संग जी, दास को बहुत ज्ञानी नहीं है, ना तो ही पंडित है, लेकिन सत्संग जी, संत निरंकारी मिशन के महात्माओं के चरणों में बैठ करके दास ने जो कुछ सीखा है, फूटे फूटे शब्दों में आप जी के साथ साझा करता है। तो सत्संग जी, समय रहते हुए इसकी शरण में जा करके सारे अहम भाव छोड़ करके इसका सुमिरन कर लें, इसको जान लें, तो जान करके भक्ति करें, तभी जीवन सफल हो सकता है। तो सत्संग जी, आज का वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जिनके मन में अहम भाव है कि अरे, हम धन दौलत, हमारे पास कोई कमी नहीं है, हम करोड़पति हैं, जो चाहे वो खरीद ले। सत्संग जी, आप मुक्ति नहीं खरीद पाओगे। इस संसार में बार बार जन्म लेना पड़ेगा, और इस संसार में बार बार आना जाना, इस जीवात्मा जो होती है, इसको बड़ा कष्ट होता है। बार बार इसका शरीर जलता है, बार बार इसका शरीर नष्ट होता है, इसको बड़ी कष्ट होता है।
तो साध संगत जी, मुक्ति अगर पाना है तो सच्चे सदगुरु के चरणों में जा करके सारे अहम भाव को चरणों में उन्हीं के छोड़ करके इस निरंकार को जाने, परमात्मा को जान करके भक्ति करें। तो साध संगत जी, आज का वीडियो यहीं तक, और आशा करते हैं साध संगत जी दास का जो टूटे फूटे शब्द हैं शायद आप जी के समझ में आए। तो साध संगत जी, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन निरंकार जी, और जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।